ध्रुव राठी उन गिने चुने यूट्यूबर्स में से है जो मोदी को, बीजेपी को, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखता है और वह अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहता है। ध्रुव राठी ने बीजेपी गवर्नमेंट को हर फ्रंट से अकेले ही घेर रखा है, फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, लद्दाख प्रोटेस्ट हो, मणिपुर प्रोटेस्ट हो, फार्मा माफिया हो या फेक न्यूज फैलाने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो। जिस काम को हमारी मीडिया के द्वारा बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए था, उस काम का जिम्मा आज ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ने ले रखा है। वहीं ध्रुव राठी से एकदम उलट कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट से, करंट सिनेरियो से एकदम सेटिस्फाइड नजर आते हैं। उनके लिए मानो अमृतकाल आ ही चुका है। इस अमृत काल में ध्रुव राठी के वीडियोस उनके लिए एक विष की तरह काम करते हैं। जैसे ही ध्रुव राठी का कोई भी वीडियो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए आता है, वैसे ही फॉलो अप में इन सभी यूट्यूबर्स के भी वीडियो आ जाते हैं। मानो अब तो ये एक पैटर्न बन चुका है। ऐसे यूट्यूबर्स की लिस्ट काफी लंबी है जो ध्रुव राठी को देशद्रोही और जर्मन शेफर्ड कह के बुलाते हैं। फिर चाहे वो सैम शर्मा हो, आज की ताजा खबर हो, A2 मोटिवेशन बाय अरविंद अरोरा हो, पीपॉय हो, अजीत भारती हो, इंजीनियर एक्सप्लेन्स हो या ऋषभ बिधूरी जैसे यूट्यूबर्स। लेकिन जरूरी नहीं कि ध्रुव राठी एकदम दूध का धुला हो और ये सारे यूट्यूबर्स एकदम गलत हो। इन सभी वीडियोस के पीछे हो सकता है ध्रुव राठी का कोई अपना पर्सनल एजेंडा हो। क्या ध्रुव राठी एक सच्चा देशभक्त है या बस वह देशभक्त होने का दिखावा कर रहा है? क्या ध्रुव राठी का असली नाम राशिद खान है और उसकी वाइफ जूली का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है? क्या ध्रुव राठी का जर्मनी में बैठ के इंडिया के ऊपर लेक्चर देना सही है? ध्रुव राठी के पास इतनी लग्जरी कैसे है? क्या कहीं उसे विदेश से फंडिंग मिल रही है? और ध्रुव राठी इतनी निगेटिविटी क्यों फैलाता है? वह हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही क्यों करता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको ध्रुव राठी और उसकी इस सोच के पीछे की वजह जानने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत से ही ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में बीजेपी गवर्नमेंट पर निशाना साधा है। स्टार्टिंग के अपने एक वीडियो में उसने बीजेपी गवर्नमेंट को बुलशिट बोला और उस वीडियो के अपलोड करते ही वह वीडियो वायरल चला गया। उसके बाद 2016 में उरी अटैक, इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल, नोटबंदी जैसे स्ट्रांग मुद्दों पर उसने अपनी राय दी और वह सारे ही वीडियो वायरल हुए। तब तक ध्रुव राठी को अच्छी तरह से पता लग चुका था कि उसके कैसे वीडियो चल रहे हैं, उसे कैसा थंबनेल बनाना चाहिए, कैसा मटेरियल जनता देखना चाहती है, कैसे ज्वलंतशील मुद्दों पर उसे व्यू मिलेंगे। 2020 के एक वीडियो में ध्रुव राठी ने कंगना रनावत को क्रिटिसाइज किया, जिससे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंगना रनावत ने भी इसके रिस्पॉन्स में ध्रुव राठी को एक लीगल नोटिस भेजा। ध्रुव राठी के वीडियोस उस वक्त जनता को एकदम यूनिक लग रहे थे और जनता उन वीडियोस को ट्विटर पर लगातार शेयर कर रही थी, जिससे कि ध्रुव राठी का ऑलमोस्ट हर वीडियो वायरल हो रहा था। वहीं देश की मीडिया जिन मुद्दों को इग्नोर कर रही थी, दूसरी तरफ ध्रुव राठी उन मुद्दों पर लगातार वीडियोस बनाए जा रहा था और पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा था। ध्रुव राठी के देखा देखी ही कई अन्य यूट्यूबर्स ने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो की और ध्रुव राठी के समान ही वीडियोस अपलोड किए, लेकिन उन सभी यूट्यूबर्स को वह मुकाम नहीं मिला जो ध्रुव राठी को हासिल हुआ। इसी के चलते उन सभी यूट्यूबर्स के बीच एक कंपटीशन और जलन की भावना पैदा हुई। इसी वजह से सारे राइट विंग यूट्यूबर्स ने ध्रुव राठी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और उस पर तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए। ध्रुव राठी पर समय समय यह आरोप लगाया जाता है कि उसने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है और उसने हमेशा बीजेपी को ही क्रिटिसाइज किया है। उसके साथ ही ध्रुव राठी अपने वीडियोस से अपने पर्सनल एजेंडा को स्प्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआती दिनों में ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस के थ्रू थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, जैसे कश्मीर का गलत मैप यूज करना हो या फिर वैसा ही कुछ और। लेकिन बाद में उसने इन गलतियों के लिए माफी भी मांगी और अपनी गलतियों को अपने अपकमिंग वीडियोस में रेक्टिफाई भी किया। आज की डेट में बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी गलती मानते भी हैं और खुले आम वीडियो में बोलते हैं कि हाँ, मैंने गलती की और अब मैं वह गलती नहीं करूंगा। लेकिन ध्रुव राठी ने साफ क्लियर कट अपनी गलती को माना है। लेकिन आज भी ये सारे राइट विंग यूट्यूबर्स उन पुरानी गलतियों के पीछे पड़े हुए हैं और उन क्लिप्स को बार बार अपने वीडियोस में यूज करते हैं। देखो, कोई भी यूट्यूबर स्टार्टिंग में अपनी यूट्यूब जर्नी को एज अ हॉबी, एज अ पैशन शुरू करता है। स्टार्टिंग में किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता होता कि उसके वीडियो का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इसके वीडियो के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें थोड़ी बहुत गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक है।
सिमिलरली स्टार्टिंग में ध्रुव अपने वीडियोस को अकेले ही रिकॉर्ड करता था और एडिट करता था। उसके पास कोई भी फैक्ट क्रॉस चेक करने के लिए टीम नहीं होती थी, इसलिए थोड़ी बहुत गलती होना तो लाजमी है। लेकिन आज उसके पास एक बड़ी टीम है और आज वो लगातार अपनी गलतियों पर काम करता जा रहा है, जो कि आप उसके वीडियोस में खुद देख सकते हैं। लेकिन अगर हम गलतियां ढूंढने निकले तो हम उन लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं। देखिए, एक यूट्यूबर अगर गलती करे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति हमारे पूरे देश को रूल कर रहा है, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्पीचेस में अगर गलतियां मिलती हैं तो यह बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की आपको सैकड़ों ऐसी स्पीचेस सुनने को मिल जाएंगी जिसमें साफ साफ क्लियरली फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ऐसी सिचुएशन में सैम शर्मा जैसे यूट्यूबर अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं जब देश के बड़े बड़े नेता फेक इंफॉर्मेशन खुलेआम मंच से लाखों जनता के बीच फैला रहे होते हैं। उनके कान और आंख तभी खुलते हैं जब राहुल गांधी और ध्रुव राठी कोई मिस्टेक करता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों, यूट्यूबर अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, खुद ही रिसर्च करते हैं लिमिटेड रिसोर्स के साथ, तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है। लेकिन जब कोई लीडर जिसे जनता चुन के भेजती है, उनकी स्पीचेस ब्यूरोक्रेट्स द्वारा लिखी जाती हैं, उनकी स्पीचेस में गलतियों का होना और हमें उन गलतियों को बिल्कुल इग्नोर कर देना देश के भविष्य के लिए घातक हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ध्रुव राठी पे यह लगाया गया है कि वह बीजेपी की हमेशा नेगेटिव बातों के बारे में ही क्यों बात करता है, वह बीजेपी की पॉजिटिव साइड के बारे में क्यों नहीं बात करता, वह बीजेपी गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज ही क्यों करता रहता है। इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं। सोचिए, आप घर के बड़े बेटे हैं और आप घर के हर काम में मदद करवाते हैं, चाहे वो सब्जी लाना हो, आटा पिसवाना हो, पापा की मदद करना हो, बिजली का बिल भरना हो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाई में मदद करना हो। लेकिन एक दिन आपके पापा आपको कहीं पर सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं, तो बताइए क्या होगा आपके साथ? क्या आपको बहुत ही प्यार दुलार से रखा जाएगा या फिर आपकी अच्छे से आरती उतारी जाएगी? मेरा पॉइंट यही है कि जिस तरह घर के बड़े बेटे होने के नाते घर के हर कामों में मदद करना आपकी ड्यूटी है, उसकी भले ही तारीफ की जाए या ना की जाए, लेकिन उस सबसे आपकी सिगरेट पीने की आदत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सेम चीज यहां आपको ध्रुव राठी के वीडियोस में होती हुई देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो वह उसकी ड्यूटी है, वह कोई एहसान नहीं कर रही है जनता पर। दिन रात अच्छे काम करने के वादे से ही वह सत्ता में आए हैं, और जो पैसा पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट यूज करती है, वह पैसा मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वह पैसा जनता के टैक्स से और बड़े बड़े बिजनेसमैन के टैक्स से आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट जनता की भलाई के लिए कोई काम करती है तो वह एहसान नहीं कर रही, वह उसकी ड्यूटी है। इसी के लिए जनता ने उस गवर्नमेंट को चुना है, अपनी ड्यूटी करने के लिए। अगला बड़ा आरोप ध्रुव राठी पे यह लगाया जाता है कि वह अपने आप को अगर इतना बड़ा देशभक्त कहता है तो वहां जर्मनी में जाके क्यों लेक्चर देता है, और इतना ही बड़ा देशभक्त है तो उसने एक विदेशी लड़की से क्यों शादी करी। इस आर्ग्यूमेंट में मुझे राइट विंग यूट्यूबर्स की क्रिटिसिज्म से ज्यादा जलन की भावना दिखाई देती है। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, ध्रुव राठी की जगह अगर आपको विदेश में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना नहीं चाहेंगे? अगर आपको फॉरेन लग्जरी एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देंगे? और वैसे भी ध्रुव राठी का जर्मनी में जाना उसका खुद का फैसला नहीं था, उसके पेरेंट का यह डिसीजन था। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कोई बेहतर डिसीजन लेते हैं विदेश जाने के लिए, तो क्या आप उस डिसीजन को ठुकरा देंगे? अगर आपको भी जूली जैसी सुंदर लड़की मिले शादी करने के लिए तो क्या आप मना कर देंगे? एथनिसिटी लैंग्वेज जाए भाड़ में, इतनी सुंदर लड़की का फोटो देखते ही आप शादी के लिए हाँ कर देंगे। जितने भी गोदी यूट्यूबर्स हैं वह ध्रुव राठी को बस इसलिए जर्मन शेफर्ड बोलते हैं क्योंकि वह उससे जेलस फील करते हैं। ध्रुव राठी उनका सपना जी रहा है। कहीं ना कहीं हर राइट विंग यूट्यूबर को यह सब चाहिए, लेकिन जब उनका सपना नहीं पूरा हुआ तो वह अपनी फ्रस्ट्रेशन ध्रुव राठी के वीडियोस पर निकाल रहे हैं। वरना कोई भी इंडियन किसी भी लोकेशन से जाके वीडियो बनाए, यह उसकी फ्रीडम है। कल को मैं बोलूं कि आप हमेशा दिन में ही क्यों वीडियो बनाते हैं, रात के अंधेरे में डिम लाइट में क्यों नहीं वीडियो बनाते, जरूर आपको डर लगता होगा। तो ऐसी मेरी बातों का कोई सेंस है? ध्रुव राठी पे एक और बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि उसका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ध्रुव राठी को तो कांग्रेस और राहुल गांधी से फंडिंग मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ध्रुव राठी का और उसकी फैमिली का दूर दूर तक कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। यह बात ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में लाखों बार चिल्ला चिल्ला कर सबको बताई है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ध्रुव राठी का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है, तो भी क्या यह क्राइम है?
आप जिस भी पार्टी को चाहें खुल के सपोर्ट कर सकते हैं। ध्रुव राठी का तो पता नहीं, लेकिन सैम शर्मा, ऋषभ बिधूरी, भारद्वाज ब्रदर्स के इनके कंटेंट को देख के लगता है कि इन्हें तो जरूर बीजेपी से फंडिंग मिलती होगी। इनके वीडियोस में आपको भर भर के बीजेपी का महिमा मंडन देखने को मिलेगा। इनके और कंगना रनौत के लिए 2014 के बाद से ही आजादी देश को मिली है, लेकिन फिर भी यह कोई क्राइम नहीं है। आप फुली फ्री हो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी और किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। एक और बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि ध्रुव राठी को विदेश से फंडिंग मिलती है, तो यह आरोप बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्रुव राठी को विदेश से फंडिंग मिलती है। उसने बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जैसे बीबीसी, डीडब्ल्यू, स्पॉटिफाई, अल जजीरा जैसे मीडिया नेटवर्क के साथ काम किया है। ये सारे नेटवर्क विदेशी हैं, जिन्होंने डेफिनेटली ध्रुव राठी को फंडिंग दी ही होगी। साथ ही यूट्यूब भी एक अमेरिकन कंपनी है और सारा का सारा कंटेंट ध्रुव राठी यूट्यूब पर ही अपलोड करता है, तो जितना भी रेवेन्यू यूट्यूब से उसे मिलता है वह भी एक विदेशी फंडिंग मानी जा सकती है। साथ ही ध्रुव राठी ने अपने करियर जर्मनी में बनाया है, तो हो सकता है जर्मनी में भी उसने अलग अलग काम किए हो, तो जर्मनी से भी जितना पैसा कमाया होगा वह भी एक विदेशी फंडिंग ही है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि उसे विदेशों से फंडिंग मिलती है। ठीक वैसे ही गुड़गांव और बेंगलोर में काम करने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी मिलती है, जो कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे किसी भी विदेशी कंपनी में काम करता है। उन सभी को भी तो विदेशी फंडिंग ही मिल रही है। तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि किसी भी यूट्यूबर, किसी भी राइट विंग गोदी यूट्यूबर्स के पास कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है कि कहीं से रॉन्ग विदेशी फंडिंग ध्रुव राठी को मिल रही है। बस ये उल जलूल के आरोप ध्रुव राठी पर लगाते रहते हैं। यह गोदी यूट्यूबर्स ध्रुव राठी पर यह आरोप भी लगाते हैं कि यह हमेशा बीजेपी को ही क्रिटिसाइज क्यों करता रहता है, यह हमेशा नेगेटिविटी क्यों स्प्रेड करता रहता है। तो देखिए दोस्तों, जिस बंदे ने जितनी ज्यादा पढ़ाई करी होगी, जितनी ज्यादा दुनिया घूमी होगी, उसका ब्रेन उतना ज्यादा ही रैशनल हो जाएगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, वह हर चीज को क्वेश्चन करेगा। यह आपको किसी भी पढ़े लिखे नागरिक की एक निशानी लग सकती है। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने से आप देशद्रोही नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको उसे ठीक करने का भी एक मौका मिलता है। कल को आपकी गली में 7 दिन से अगर कचरा पड़ा रहे और आपका लोकल लीडर या म्युनिसिपैलिटी उसे साफ नहीं करवाए, तो क्या आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या फिर आप उनकी आरती उतारेंगे? आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पिताजी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन उनमें एक बहुत ही बुरी आदत है नशे की। वह इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद भी रात को नशा करके आते हैं, तो क्या आप उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? लेकिन जस्ट बिकॉज वह पूजा वगैरह करते हैं तो आप उनके नशा करने की इस आदत को इग्नोर कर देंगे, आप उन्हें भी क्रिटिसाइज करेंगे ना। कुछ गोदी यूट्यूबर्स एक लेवल ऊपर चले जाते हैं और वह ध्रुव राठी को पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। वह बोलते हैं कि ध्रुव राठी का असली नाम तो राशिद खान है, ध्रुव राठी की वाइफ का कनेक्शन पाकिस्तान से है, ध्रुव राठी की वाइफ जूली के दादाजी तो पाकिस्तानी है और ध्रुव राठी को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। तो इस आर्ग्यूमेंट का बस मैं इतना सा जवाब देना चाहूंगा कि ये सारी फेक न्यूज है, जिसे आप एक मीम की तरह समझ के थोड़ी देर के लिए हंस सकते हैं। लास्ट में मैं दोस्तों बस इतना कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी के पास आज पैसा, शोहरत, लग्जरी सब कुछ है, फिर भी वह देश के मुद्दों के बारे में वीडियो बना रहा है। अगर वह चाहे तो एंटरटेनिंग वीडियो बना के पैसा कमा के अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, बिना किसी पंगे में फंसे वह चुपचाप से अपनी जिंदगी जी सकता है। मुझे यकीन है कि अभी तक तो उसने इतना पैसा सेव कर ही लिया होगा कि जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो, फिर भी वह अपने इस कैरियर को खतरे में डाल के देश की खराब पॉलिसीज को उजागर करने का जिम्मा उठा रहा है। जो जिम्मा हमारी मीडिया को उठाना चाहिए था वह ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर उठा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तारीफ करना बहुत ही आसान है, लेकिन गवर्नमेंट को किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए हिम्मत चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन गोदी यूट्यूबर्स के पास बिल्कुल भी नहीं बची। ध्रुव राठी के अलावा कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं जिन्हें हम थोड़ा बहुत न्यूट्रल कह सकते हैं, जिसमें से नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, गौरव ठाकुर, आदित्य सेन, ओपन लेटर जैसे यूट्यूब चैनल्स आते हैं। बाकी इन गोदी यूट्यूबर्स के लिए तो सब चंगा सी है, इनके लिए ऑलरेडी अमृतकाल चल रहा है और भारत एक विश्व गुरु बन चुका है। पता है ये सारे गोदी यूट्यूबर्स आपको रियलिटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपकी पड़ी ही नहीं है। ये सारे गोदी यूट्यूबर्स अपनी लाइफ में मस्त सेट हैं और यूट्यूब से पैसा कमा के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यह फालतू के किसी भी पचड़े या किसी भी रिस्क में नहीं पड़ना चाहते। मैं भी इनकी स्थिति समझ रहा हूं। जब इनका काम बिना मेहनत करे चल रहा है तो ये क्यों मेहनत करने का जोखिम उठाएंगे? तो दोस्तों मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सवाल पूछना बंद मत करिए। कोई भी नेता, कोई भी लीडर भगवान नहीं है।
आपने उसे अपने बहुमूल्य वोट देकर चुना है, तो सवाल पूछना आपका अधिकार है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे हिम्मत मिलेगी ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाने की। अगर आपकी भी ध्रुव राठी के बारे में या इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।